ये देखिए, ये क्या होता है, आधारभूत पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.2 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है, आप लोग ये देखेंगे कि कोई संख्या होती है, कोई संख्या है ना, मान लीजिए कोई संख्या x है, मान लीजिए क्या है, कोई संख्या x है, तो उस x को हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं ना उस x का। जैसे मान लीजिए 6 है, क्या है, 6 है, तो 6 का हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना उसको, यानी कि क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिख देते हैं। और उसके बाद से इसको किस तरह से, बढ़ते क्रम में लिखना। कैसे, बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा उसके बाद बड़ा, ठीक ना। फिर उसके बाद से कोई ऐसा संख्या हो जिसमें, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 36, कितना ले लीजिए 36, तो 36 पहले किससे काटेंगे, छोटे से, सबसे छोटे संख्या से, तो 2 से, तो 2 कितना 18, फिर 18 कितने से कटेगा, 2 से, फिर 18 2 9 18, फिर 3 गुणे 3, तो एक क्या है, बढ़ते क्रम में है कि नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक समान संख्या को किस तरह, हाँ, उनके स्क्वायर के, यानी कि सम्मिलित रूप को हम क्या लिख सकते हैं, उनका वर्ग, या उस पे उतना ही, जितने बार वो सम्मिलित होते हैं उतना उस पे क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, घात लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं। समझ में आया। तो ये हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2, ये 3 कितने टाइम्स है, 3 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स है, ठीक ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। समझ में आया। यानी कि किसी भाज्य संख्या को उसके गुणनखंड के रूप में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक ना, बढ़ते क्रम में। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो अब ये लिख लीजिए, यही बात कर रहा है, ठीक ना। तो लिखिए, प्रमेय लिखना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हाँ, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक ना। अब इनको हम क्या करेंगे, इनका हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, माना एक भाज्य संख्या x, मान लिया जाए, माना कि एक क्या है, भाज्य संख्या क्या है, x है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड, इसे x बराबर P1 P2, हाँ, P1 गुणे P2 गुणे P3 गुणे डॉट Pn के रूप में क्या कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं, अभाज्य के रूप में, अभाज्य गुणनखंड
कर सकते हैं। हो जाएगा। अब ये क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन जहाँ P1 इज ग्रेटर देन नहीं, P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 इज लेस देन डॉट डॉट का Pn। होगा कि नहीं, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, ये इनको क्या किया जाए, समान समान गुणनखंड को P1 P2 बराबर होता है। वही 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 समान गुणनखंड को क्या करेंगे, मिलाकर निम्न प्रकार लिखते हैं। यदि एक से अधिक एक से यदि क्या है, एक से अधिक गुणनखंड क्या है, समान है, क्या है, अधिक गुणनखंड। यदि एक से अधिक गुणनखंड क्या है, समान है, जब समान होंगे हैं तब क्या है, तब क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा, यानी कि P1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड बाई P2 का स्क्वायर डॉट डॉट क्या हो जाएगा, Pn का स्क्वायर हो सकता है, Pn का स्क्वायर या Pn क्यूब जो भी हो पावर, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी पावर रहेगा जितने बार, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी समझाए थे 2 था, ठीक ना, तो दो बार गुणनखंड हुआ था तो कितना पावर 2 हो गया, लेकिन यार जो वही क्या हो n बार हो, 3 बार हो तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 बार होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 5 होगा। इसी तरह से क्या हो, जैसे 2 कितने बार, 2 गुणे 3 गुणे कितना हो, 5 गुणे 5 ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, यानी P1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा P2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा P3 का क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक ना। तो जितने बार ये क्या होंगे गुणनखंड हुआ रहेगा उतना हम उस पे पावर लगाते चले जाएंगे। और किस तरह लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, यानी x का हम गुणनखंड किस तरह किए, x यहाँ पे कोई संख्या थी, यहाँ पे क्या किए हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे कितना हो जाएगा, मतलब ये संख्या निकालना है, 36 पचे कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 3 का 5 तिया 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18 होगा, 180 होगा, कितना होगा 180, ठीक ना। 18 पचे 90, 900, ठीक ना, और 9 पचे 45 कितना आ गया 4500, यानी कि ये 4500 का क्या है, फैक्टर है, क्या है, हाँ 210 कैसे, देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में 5 से गुणा करिए तो 5 6 के 30 को 0 हासिल लगा 3, और 5 तिया 15 3 18, कहाँ से ये होगा 210, कैसे, अरे सर इसके बाद होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 4500 का फैक्टर हम क्या किए, बढ़ते क्रम में किए, x की जगह क्या है 4500, x की जगह क्या है 4500, P1 की जगह क्या है 2, P2 की जगह 3, P3 की जगह 5, समझ में आ रहा है। अब उसको हम जो समान है उनको हम क्या करते हैं, पावर के रूप में लिख लेते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, समझ में आया। एक से अधिक गुणनखंड समान है तो उसे क्या करते हैं, घात के रूप में उस संख्या पर लगा देते हैं, बस रंग दिख नहीं रहा सब, क्या
पर लगा देते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नहीं। एकदम क्लियर हो गया होगा आप? चलिए नोट कर लीजिए। दिख नहीं दो क्या होगा? देखिए क्या कर रहा है कि संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n एक शून्य पर समाप्त क्या होगा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या पे पावर लगाएगा, जिस संख्या पे पावर लगाएगा हम उसका फैक्टर करेंगे, और उसका फैक्टर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का हो जाता है, तो शून्य पे समाप्त होगा, वरना शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक ना? तो हम क्या करते हैं, हमको दिया क्या है 4 पे पावर n, कर रहा है कि क्या होगा, समाप्त होगा, शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 पे पावर n का गुणनखंड करने पर तो क्या होगा, 4 पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा, n होगा, है कि नहीं? यानी कि ये क्या बना, 2 पे पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर n बन जाएगा कि नहीं? जितना पावर होता है वो दोनों पे होगा ना पावर। तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 पे पावर n, सही है ना? तो बेस ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये बताइए ये क्या होगा, ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का बना? नहीं 5 तो है नहीं, इसमें 5 है नहीं ना है, तो ये कभी 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। ठीक ना? तो लिखेंगे उपरोक्त संख्या का गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर n गुणे 2 पे पावर 5 पे पावर n के रूप का नहीं है अतः 4 पे पावर n क्या होगा, कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, पर समाप्त नहीं होगा। ठीक ना? ये हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा प्रूफ हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक ना? अब नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात कीजिए। ये कहा गया है, तो हमको किसको ज्ञात करना है, 6 ऐसे लिख लिए, ठीक ना, और 6 और 20 लिख लीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 3 आधारभूत प्रमेय के अनुसार लिखेंगे, ठीक ना, बढ़ते क्रम में। 20 को क्या करेंगे, दो दहा में 20 और फिर 2 बचे 10, ये हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, HCF, सो HCF इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। LCM एंड LCM इज इक्वल टू कितना होगा, क्या होगा, 2 इंटू 3, अच्छा हाँ 2, देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 बार है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यानी कि कितना जाए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 5 जा 60, ठीक ना। सो HCF इज इक्वल टू 2 एंड LCM इज इक्वल टू 60। समझ में आया, क्लियर हो गया सबको? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर कितना पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करिए, 96 और
404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। ये क्या है, बहुत इजी, इसी तरह से इसी मेथड से कर लेंगे, ठीक। ये आसान है। फिर 8वां देखिए क्या कर रहा है। 8वां कर रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है, ये भी क्या है, ये भी आसान है। इसको भी सेम जिस तरह किए हैं उसी तरह कर लेना है, कोई दिक्कत। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज देखिए 1.2 में बताइए कौन सा बताया जाए। सबसे पहले आप लोग बताइए, ये आप तो 7वां का रहा ना, तो 7वां नहीं, उससे ऊपर पहले बताइए कौन बताया जाए। दूसरे का देखिए पहला ही बता रहे हैं, पहला ही बता देना। देखिए एक्सरसाइज दूसरे का फर्स्ट क्या कर रहा है, 26 और 91 का आपको क्या करना है, HCF और HCF गुणे LCM बताना है कि गुणन उसके यानी कि उसके उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो A गुणे B, ठीक ना। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाँ 26 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 13, ठीक ना। फिर क्या होगा, 91 का कितना करेंगे, 13 सत्ते 91 होता है ना, तो 7 गुणे 13, ठीक ना। तो इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है। तो सो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 और LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13। तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 13 13 में 169, फिर 169 में 14 13 जोड़ दीजिए। तो ये 2 9 3 12 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 8 यानी कि 182। कितना हो जाएगा, 182, सही है। अब क्या किया जाएगा, ये हमारा LCM हो गया, क्या हो गया, LCM, ठीक ना। अब हमको चेक करना है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करके चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, LCM पहले क्या करिए, HCF गुणे LCM बराबर कितना होगा, 13 गुणे 182। तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना 13 दूना 26 को 6 और 13 बट्टे 104, 13 बट्टे 104 और 2 कितना हो गया, 106 को 6 हो गया, हासिल लगा 10 और 13 कम 13 10, कितना हो जाएगा, 23। ये आ गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 26 यानी कि A गुणे B, इसको क्या मान लीजिए A। अब क्या करेंगे, A गुणे B बराबर क्या करोगे, यानी 26 गुणे 91। तो 26 गुणे 91, तो 26 का गुणा 91 में कर लीजिए। तो क्या करेंगे, 26 गुणे 91, 1 छक्के 6, 1 दुआएं 2 और 9 छक्के 54 2 56 को 6 हासिल लगा 5, 9 दूना 18 5 23, यानी कि ये भी क्या आ गया आपका 2366। दोनों सेम है, ठीक ना। तो सो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकेंड क्या होगा, HCF इज इक्वल टू HCF गुणे LCM गुणे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा A गुणे B। हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस
यही है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का HCF निकाले। पहले HCF निकालेंगे, क्या किए, पहले अभाज्य गुणनखंड किए दोनों का, दोनों में कॉमन हमको क्या मिला 13, फिर जो कॉमन होता है वही HCF हो गया। फिर उसके बाद से LCM निकालेंगे, 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 7 14, 13 हम कितना हो जाएगा 182। HCF गुणे LCM कितना हो जाएगा 13 गुणे 182, 2366। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, A गुणे B निकालेंगे, चेक करेंगे 26 गुणे 91। पहला हमारा A क्या है 26 है और B क्या है 91 है, ठीक ना। हम A और B किसको मानते हैं, संख्याओं को मानते हैं, ठीक ना। तो ये 26 और 91 का गुणा किए 2366 है, दोनों इक्वल आया था। LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B। ओके, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये देखिए क्या करा, एग्जाम्पल नंबर 6 करा, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 तथा 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है, क्यों है ये भाज्य संख्या है, तो क्यों है आपको ये बताना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, ये इसमें यदि कोई संख्या से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं तो वह उससे, जो संख्या कॉमन होती है वह उससे क्या होती है, भाज्य होती है, ठीक ना। तो देखिए पहले वाले प्रारंभिक संख्या में क्या कॉमन हो सकता है, प्रथम संख्या से क्या होगा, n कॉमन 13 कॉमन हो सकता है, क्या होगा 13 कॉमन होगा कि नहीं। 13 कॉमन करने पर, ठीक ना, प्रथम संख्या से तो क्या होगा 13 इंटू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 1 होगा कि नहीं, यही होगा ना। तथा द्वितीय संख्या से क्या होगा, इसमें से दोनों में कॉमन क्या है 5 है, तो ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 होगा। तो अब क्या हो जाएगा, अतः कह सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों संख्याओं में क्या है 13 और 5 क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ हैं। इसलिए दोनों प्रथम संख्या 13 से तथा द्वितीय संख्या कितने से 5 से भाज्य होगी, क्या होगी, भाज्य होगी। क्लियर, समझ आ रहा है। यदि कोई भी संख्या में से हम किसी संख्या को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, वह उस संख्या से जो कॉमन होती है उससे वो क्या होती है, डिविजिबल यानी कि भाज्य होती है। क्लियर। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी राइट करिए।